नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 4 मई 2021 के करंट अफेयर्स को। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी के बावजूद अप्रैल 2021 में 1.41 ट्रिलियन रुपए किसके द्वारा प्राप्त किए? ए जीएसटी, बी इनकम टैक्स, सी सर्विस टैक्स, डी लैंड रेवेन्यू टैक्स। तो इसका सही उत्तर है जीएसटी। जीएसटी के द्वारा 1.41 ट्रिलियन रुपए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने प्राप्त किए हैं। जीएसटी के प्रकारों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है सीजीएसटी। इसके द्वारा वसूला गया कर केंद्र सरकार को जाएगा। एसजीएसटी, इसके द्वारा वसूला गया कर राज्य सरकार को जाएगा। आईजीएसटी, यह कर केंद्र द्वारा वसूला जाएगा, पर यह केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने पर ही लगेगा। यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज जीएसटी, यह टैक्स देश के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में ही लागू होगा। तो प्रश्न 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? ए टी रविशंकर, बी हरिशंकर प्रसाद, सी नारायण कौल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है टी रविशंकर। तो टी रविशंकर नए डिप्टी कलेक्टर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अगर कहीं पर भी आता है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। और अगर स्थापना की जगह पूछी तो स्थापना की जगह है कोलकाता। प्रश्न 3 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 मई, बी 1 मई, सी 2 मई, डी 9 मई। तो इसका सही उत्तर है 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी और यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो प्रश्न 4 है, नौसेना में विभिन्न देशों से ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरण लाने के लिए कितने जहाज तैनात किए गए हैं? ए 6, बी 3, सी 7, डी 5। तो इसका सही उत्तर है 7 जहाज़ों को तैनात किया गया है। इनके नाम याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय नौसेना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि में है। तो अगला प्रश्न है, गांधीनगर अस्पताल में 1200 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लगाया गया है? ए गुजरात, बी जम्मू और कश्मीर, सी मध्य प्रदेश, डी चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है। यहाँ टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले हैं और गठन हुआ था इसका 1954 में और ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 2019 में। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कार्यरत पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स घोषित किया? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है बिहार और बिहार का गठन हुआ था 1912 में और बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न है, 3 मई को निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी प्रणब मुखर्जी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है जाकिर हुसैन और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में। तो अगला प्रश्न है, 4 मई को निम्न में से कौन सा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? ए इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, बी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डे, सी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल डे, डी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे। तो इसका सही उत्तर है नेशनल फायर फाइटर डे और इसकी शुरुआत हुई थी 1944 में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल की खोज में पाई गई 1200 साल पुरानी माया गुफा किस देश में स्थित है?
ए मैक्सिको, बी ईरान, सी ब्राज़ील, डी अर्जेंटीना।